हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसका नाम है आपके सवाल हमारे जवाब। स्टूडेंट, इस सेशन में मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ, उन सवालों के जो इग्नू से रिलेटेड होते हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तो आज का सवाल है एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के, कि एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के जो आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, उन सेंटर लिस्ट है जो फुल हो चुकी हैं, क्या करें क्या नहीं करें, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम असाइनमेंट के जो पंगा चल रहा था, जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को लेकर के, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो असाइनमेंट सबमिशन जो 28 मई को प्रॉब्लम हो गई थी, असाइनमेंट एक अपडेट इग्नू की तरफ से जारी हुई थी और वो बहुत ही वायरल भी हो गई थी स्टूडेंट के बीच में। मैंने भी वीडियो बनाई थी कि असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो 30 जून हो चुकी है, 30 जून हो चुकी है। लेकिन इग्नू की तरफ से वो जो जहाँ भी वो अपडेट जारी हुई थी उसे तुरंत ही 1 घंटे के बाद रिमूव कर दिया गया और बच्चों को बहुत ही हताशा महसूस हुई, निराशा हुई और वो अगले दिन तक जो स्टूडेंट हैं वो असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है उसके बढ़ने का इंतज़ार करते रहे। तो इग्नू की ने बहुत ही इंतज़ार करवाया और वो इस जो वो लेटर जो है जारी हुआ था वो फिर रिमूव भी कर दिया गया था। वो दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये जारी हुआ था इग्नू की तरफ से जिस साइट पे जारी हुआ था, और वो भी है एक दिल्ली और जयपुर की साइट पे जारी हुआ था। और मैं तुरंत ही जब मुझे पता चला तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि ये फेक है और ये नहीं बढ़ी है डेट, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। तो ये लेटर है इग्नू की तरफ से, इसमें आप जूम करके देख सकते हो, 30 जून इसमें दिखा रखा है। लेकिन इग्नू ने इसे रिमूव कर दिया और कहा कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है। जिसने भी ये शरारत की है बहुत ही गलत किया है। और ये 31 मई को रात को ये जारी किया, बिल्कुल बहुत ही इंतज़ार कराने के बाद ये अपडेट हुई है इग्नू की तरफ से। और इसमें इन्होंने 15 जून 2021 असाइनमेंट की जो सबमिशन की लास्ट डेट है उसको बताया है, उसे 15 जून तक बढ़ाया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक सबमिट नहीं कराई है उनके लिए तो अच्छा ही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं आरआर, एग्जामिनेशन फॉर्म और असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म, इन तीनों की लास्ट डेट 15 जून है। आरआर क्या होता है? एग्जामिनेशन फॉर्म सबको पता है, असाइनमेंट सबमिशन, लेकिन कई स्टूडेंट आरआर में धोखा खा जाते हैं और री रजिस्ट्रेशन में भी धोखा खा जाते हैं कि री कोई फेल होता है तो उसे री बोल देते हैं आम भाषा में। तो क्या ये री भरने का फॉर्म है? नहीं, ये आरआर का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। री का मतलब दोबारा, रजिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन कराना। तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है उन्हें सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन लेना होता है और जो सेकेंड ईयर में है उन्हें फाइनल ईयर में अपना एडमिशन लेना होता है। ये बात हो गई क्लियर। और इन तीनों के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 जून 2021 है। अब ले लेते हैं आज का सवाल। तो आज का सवाल क्या है, ये टेलीग्राम से ही उठाया है मैंने, और एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। मैम, मुझे 12 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, बट जो सेंटर मुझे फिल करना है उसमें सिर्फ 8 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ही दिखा रहा है। तो क्या मैं 2 टाइम एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता हूँ, एक बार 8 सब्जेक्ट के लिए और एक बार 4 सब्जेक्ट के लिए? मैं ये किसी एक ही स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल स्टूडेंट लिखा है। तो ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने बैठते हैं, एग्ज़ाम सेंटर फिल कर देते हैं, लेकिन जब उसे सबमिट करने की बारी आती है तो वहाँ शो हो जाता है कि आपके ये सब्जेक्ट के पेपर तो हो जाएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट के पेपर आपके सेंटर नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, फुल हो चुकी हैं सारी सीट। और ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। तो वो पूछती हैं कि क्या हम 2 बार सेंटर जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है 2 बार भर सकते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है फुल क्यों हो रहे हैं। फुल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोरोना की बीमारी जो फैल रही है उसको लेकर के, जब एक कमरे में 25 सीट होती थी, हर सेंटर के हर एक कमरे की 25 स्टूडेंट बिठा सकते थे, लेकिन अब क्या होता है, गैप मेंटेन करना होता है। तो एक बेंच पे एक स्टूडेंट को बिठाते हैं तो एक बेंच खाली रखते हैं, फिर अगले तीसरे बेंच पे दूसरे स्टूडेंट को बिठाया जाता है पेपर देने के लिए। तो इसमें क्या होगा,
कि 25 की बजाय 12 या 11 स्टूडेंट होंगे एक कमरे में, इससे सेंटर लिस्ट फुल होगी ही होगी। तो आप सेंटर तो इसलिए फुल हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि क्या आप 2 बार करके पेपर फीस जमा कर सकते हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। अगर कंफर्ट लगे, मैं आपको बात बता देती हूँ, वो बात आप पूरी तरह समझिए, और उसके बाद अगर कंफर्ट लगे आप 2 बार करके फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं लगे तो मत भरना, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, 8 सब्जेक्ट थे उसके, उसने 5 फॉर्म भरा, 5 फॉर्म पेपर के फॉर्म भरे गए करनाल सेंटर के, लेकिन जब उसने दूसरी बार फॉर्म भरा उसने सेंटर को, तो उसने सोनीपत का फॉर्म भरा दूसरी बार। तो फिर क्या हुआ, उसके जो पहले वाले 5 थे वो होम सेंटर में थे, होम डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन सोनीपत उसको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन उसने क्या सोचा कि 3 पेपर जाकर दे आएगा। लेकिन जब उसने प्रिंट आउट निकाला तो क्या दिखा रहा था, प्रिंट आउट दिखा रहा था कि 8 के 8 ही पेपर सोनीपत में हो रहे हैं। तो वैसे तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी है, बहुत ही गलत बात हो रही है इग्नू की तरफ से। सेंटर फुल दिखाए जा रहे हैं, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से सेंटर नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ऐसा ना करे। अगर आपको कंफर्ट लगता है, ठीक लगता है कि आप दूर जा कर के 8 के 8 पेपर या 12 के 12 पेपर देकर आ सकते हैं, तो आप भरिए पेपर, वरना ये गलती मत कीजिएगा। अब सवाल उठता है तो क्या हम क्या करें, 3 पेपर या जो भी पेपर नहीं भरे जा रहे हैं उन्हें छोड़ दें? नहीं, उसने मत छोड़ना आप, वो पेपर तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन क्या सोल्यूशन है इसका या तो वेट करो आप, वेट करो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो उसने इग्नू ने क्या किया था, हेडक्वार्टर की तरफ से 1-2 सेंटर को ऐड कर दिया गया था सेंटर लिस्ट में। लेकिन अब क्या हो रहा है, या तो सेंटर की लिस्ट में कोई सेंटर ऐड किया जाएगा, या आप क्या करना, आपके एक किसी का 2 किसी का 3 जो भी पेपर रह जाता है आप उसे दिसंबर सेशन में फिल कर दीजिएगा, तब पेपर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको दिसंबर सेशन में ही वो पेपर देना पड़ेगा, चाहे आप दिसंबर 2021 में दे रहे हो, चाहे आप दिसंबर 2022 में दे रहे हो। अगर आपने इसी 1 साल बाद इसी सेशन में आकर के ये सोचने लगे कि सेकेंड ईयर के साथ ही मैं ये फॉर्म पेपर बाकी के दे दूंगा या दे दूंगी, तो इसमें क्या होगा कि आपके ये वाले पेपर और वो वाले पेपर दोनों क्लैश कर जाएंगे और आपको मुश्किल आ सकती है, और आपको फिर उनमें से फिर से एक छोड़ना पड़ेगा, फीस आप भरते हो वो बेकार चली जाएगी। तो ऐसा मत करना, आप एक ही बार फॉर्म भर लीजिए। और अगर आपको कंफर्ट लगता है कि आप 8 के 8 अगर आपके दूर आ जाते हैं और आप देकर आ सकते हो, तो आप भर सकते हो, इसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आज का सवाल था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद।